सारे संजीदा हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम शॉर्टकट के चक्कर में किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को बलि चढ़ाते हैं। 6 किलोमीटर अगर उसका डिजाइन था, 3 किलोमीटर में हम कह रहे हैं हैबिटेशन, तो फिर उस ग्रेड कहाँ रहा होगा। और आपने पहले शुरुआत की थी रोड एक्सीडेंट्स नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अलावा खराब रोड के डिजाइन के कारण भी होते हैं। और ये इकलौता ही रोड्स की बात नहीं, बहुत सारे रोड्स में डिजाइन में जो ग्रेड है, ब्लाइंड कर्व्स हैं, बाकी चीजों का ध्यान उस तरीके से नहीं रखा जाता, जो कि एक परपेचुअल प्रॉब्लम बन के रहती है। पर खैर आई हैव टेकन नोट ऑफ, आप लोग इसका क्या हल निकाल सकते हैं ताकि आपको कनेक्टिविटी सबसे लार्ज विलेजेस हैं जो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हैं कि मैं अगले अपकमिंग प्लान में रखा है, तो इंशाल्लाह उसमें तब आ जाएगा पैसा, फिर बाउंड्री चला देंगे। मिनी सेक्रेट मेडल नहीं सर एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, और मिनी आप बाउंड्री वाल की बात कर रहे हैं, कमीशन हो चुकी है, एसीआर की कमीशन था, वो रिपोर्ट है हमारे पास। अब वो जब बाउंड्री वॉल का पैसा आएगा तब हम उसको 2006 बंदे जो है वो रिकवर होगा। ठीक है। और जो नाबार्ड रोड है बस स्टैंड टू शमशान घाट, वो इसी साहब आपको भी मैंने मसला फ्लैग किया हो, आप ये रिजॉल्व करवा दीजिए। और काम शुरू हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, वो जो देख रहे हैं आप एप्लीकेशन उसकी क्या एक रिक्वेस्ट रहेगी, वहाँ कितने लोग टच कर रहे हैं? DPR एक्शन साहब, पॉपुलेशन कितनी है उसमें? पॉपुलेशन कितनी है? आप आज सारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरह आप खुद भी लिख रहे हैं हमारे ये मामला हल होंगे। उसके अलावा पिछले जब गवर्नमेंट थी उस वक्त हमारी कुछ रोडें शुरू की गई, जैसे एक वाटर पॉइंट टू ज्यादा डिंगी चीज जो रोड थी, जो आर वाल पी वर्क उन्होंने किया वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और पिछले 2 साल से हमारे मुतअद्दिद बात कहने के बावजूद इवन डीसी साहब और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उनको कोई खातरख्वाह असर नहीं पड़ रहा। सर ये 10 किलोमीटर जो लंबा स्ट्रेच है, इससे न सिर्फ हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है, बल्कि हमारा जो है इकोनॉमिक जो ड्रेन भी हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, एम्प्लॉइज और इनके ताकतें इस रोड से ट्रेवल करती हैं। सर मेरी जनाब से ये रिक्वेस्ट रहेगी, मीटिंग की जाए या इनके लिए टाइम फ्रेम जो है वो फिक्स किया जाए, जिस तरह आपने ही कहा कि एक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में, जिसका यहाँ पे हमारे एनटीपीसी को जो है वो यहाँ पे आई है और जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ को इस बार कैटर करेगी। सर उसमें मेरी ये गुजारिश है सर कि डीपीआर नो इश्यूज, प्लीज करिए ऑन सर। ये जो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स की बात कर रहे हो, सेकेंडरी से सो ऑलमोस्ट 150 हाई स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर आपके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे और बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं जो आप हमारी उम्मीदों को पूरा करोगे, तो उसके लिए सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे ऑनरेबल डीडीसी मेंबर्स जितने भी हैं, सबने अपनी जेन्युइन डिमांड्स जितनी भी हैं वो रखी हैं। इनकी जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं उन सबको मैं एग्री करती हूँ सर, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन पॉइंट यहाँ पे रखे हैं। मैं उन चीजों को ज्यादा दोहराना नहीं चाहती क्योंकि टाइम बहुत कम है। सब डिवीजन की बात की कि सर मेरा अपना करना पड़ता है, चाहे वो एक्सरे हो या ऑनरेबल जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो है पुंछ में आए हैं, भूपेंद्र कुमार साहब। आज उन्होंने एक पब्लिक दरबार रखा था जिसमें मुझे लगता है कि सभी गांव के लोग जो है यहाँ आए थे, जितने भी डीडीसी से वो भी आए थे, एक्स सरपंचिस, एक्स डीडीसी, सारे लोग जो है यहाँ पे आए थे। और बड़े ही मुझे लगता है कि बड़े ही ध्यान से उन्होंने जो है सब लोगों के इश्यूज सुने, सब लोगों की जो परेशानियाँ थी उन परेशानियों को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो है हम जो है इन परेशानियों का जो है जल्द से जल्द हल करेंगे। डीसी साहब ने भी जो है बताया, जो उनके लेवल पे थी उन्होंने भी बताया कि हम भी जो है उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करेंगे। कौंसिल के अंदर भी जो समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का जल्द से जल्द हल होगा। हमने जो है हेल्थ सेक्टर के बारे में बात की,
हमने एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात की, हमने जो है माइनिंग की बात की, हमने जो है और भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो बताए और उन्होंने सब इश्यूज़ को ध्यान से सुना और आखिर में जो है उनको जो है सभी इश्यूज़ को जो है बताया कि हम इनका जो है हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आज एक दरबार था जिसमें यहाँ के जो इलेक्टेड लोग हैं, आम शहरी भी, सिविल सोसाइटी से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं और डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ डिवीजन्स और ब्लॉक से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने शिरकत की और अपनी बात को रखा और काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे माहौल में पूरा प्रोसीडिंग्स की कंडक्ट हुई। बड़े सारे इश्यूज़ हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से कंसर्निंग थे वो रेज़ किए और उन्होंने जो अपनी फीडबैक की जो स्कीम्स के एग्जीक्यूशन को लेकर भी एक नोट लिया गया। सर इसमें कोई शक की बात नहीं, जब से एप्लीकेशन पहुँची आप कहें कि अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन जो ठेकेदार की जो पेमेंट्स हैं वो रिलीज़ नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से जो है काम जो है सुस्त रफ्तार से चल रहा है, तो उसके लेकर किस तरह से प्रशासन की दशा है? देखिए इसमें यही हमने कहा है कि जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज यहाँ पे हैं कि टाइमली बिल ट्रेजरी में पहुँचाएँ, उम्मीद है कि जल्द ही उनके बिल क्लियर भी हो जाए। तो सर एक चीज़ प्रोजेक्ट्स हमारे बिलिंग सेक्टर को जो रिलेटेड मैंडेट जो है कंप्लीट नहीं है, वो देता है, कब तक क्या देखिए मेरी नॉलेज में भी इन्होंने ये मीटिंग के दौरान आया है और इसमें हम कंसर्न जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करेंगे ताकि ये प्रोजेक्ट जल्दी स्टार्ट हो। पहला ब्रिज है जो पिछले 10 साल से ये भी सर आखिरी का सवाल ये है कि सर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है पुंछ में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, जो बियर्स अटैक हैं वो बहुत हो रहे हैं, उसको लेकर जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो हरकत में नहीं आ रहा। जब भी उनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो वो यही कहते हैं हमारे पास एम्प्लॉय जो है कम है, लेकिन कुछ उनके एम्प्लॉय जो है वो प्राइवेट दुकानें खोल के वो बैठे हुए हैं, ऑफिस में वो जाते नहीं, उस पर किस तरह से एक्शन होना चाहिए? देखिए कि जो जिसकी जिम्मेवारी है किसी भी सरकारी मुलाजिम की हो तो उसको करना चाहिए। आपने बताया है कुछ जगहों पे ये बात भी जहाँ पहुँचाने वहाँ पहुँचे। थैंक यू।